कहा जाता है कि दुनिया की हर ज़बान के अदब बिलखसूस उर्दू अदब में औरत के साथ अदीब और शायर बड़ा जुल्म करते हैं। इसकी वो दुर्गत बनाते हैं कि औरत के सिवाय दुनिया में कोई मखलूक मजलूम नहीं। जैसे जैसे दुनिया के हर अदब बिलखसूस उर्दू अदब का गहरा मुताला करता गया, इस कहावत पर ईमान लाता गया। लेकिन जिस दिन मैंने पहली बार फिल्मी दुनिया में कदम रखा तो मुझे मालूम हुआ कि अदब कि इस मजलूम औरत से भी ज़्यादा मजलूम एक मखलूक इस दुनिया में मौजूद है, और वो है फिल्मी मखलूक, यानी फ़िल्म के हीरो हीरोइन, विलन और दूसरे फिल्मी किरदार। और इनमें भी अदब की तरह हीरोइन ही सबसे ज़्यादा मजलूम है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान या दुनिया की किसी फ़िल्म को देखिए, आपको मालूम होगा कि वो फ़िल्म एक ना एक औरत की दास्तान होती है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसी फिल्म बनी हो जिसका मरकज़ी किरदार औरत ना हो। इसकी वजह यह है कि इस दुनिया में मर्द के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन तफरीह औरत ही है। चुनाचा मर्द जब कभी कोई फ़िल्म देखने जाते हैं तो दरअसल वो फ़िल्म के बहाने एक खूबसूरत औरत चाह रहे होते हैं, और इसका नाम चाहे अमेरिकी, बरतानवी, इतालवी, हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी ही क्यों ना हो, अपनी आंखों के आगे नाचता गाता और इसको लचकते मटकते देखना चाहते हैं। दुनिया भर के फिल्म साज क्योंकि खुद मर्द हैं और सारी फिल्में क्योंकि मर्दों की तफरीह के लिए बनाई जाती हैं, इसलिए सब के सब औरत की तलाश पहले की जाती है। और जब औरत मिल जाती है तो मगरबी फिल्म साज इसको ज़्यादा से ज़्यादा नंगी और शहवानी, और मशरकी फिल्म साज ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बनाकर पेश करते हैं। चुनाचा अगर मैं ये कहूँ कि फ़िल्म में हम कहानी कम और औरत ज़्यादा देखते हैं तो यकीनन मेरी बात गलत या तौसीक़ के मोहताज नहीं होगी। और यूं भी मौजूदा दौर के लिए एक मर्द को क्या चाहिए, एक नंगी औरत का नज़ारा या फिर कोई ऐसी कहानी जो एक औरत के गिर्द घूमती हो। हम और आप तो फिल्मी औरत को देखकर सिर्फ आंखें सेक लेते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। लेकिन आपको ये मालूम ही नहीं कि इस पर्दा सिनेमा के पीछे ऐसी फिल्मी औरत के साथ फिल्मी कहानी, मकालमा नगार, फोटोग्राफर, मेकअप मास्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर, डांसर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कहानी के आगाज़ से लेकर इख्तिताम तक कैसा बुरा सलूक करते हैं, और इस बेचारी को इनके कैसे कैसे मुलाजिम का शिकार होना पड़ता है। इन सिलसिले में मेरा पहला तजर्बा बड़ा दिलचस्प रहा। बम्बई में एक फ़िल्म कंपनी ने एक फ़िल्म बनाने का ऐलान कर दिया। इसकी फ़िल्मी कहानी भी किसी मुंशी से लिखवाई गई। लेकिन एक दिन मुझे इस फिल्मी कंपनी के प्रोड्यूसर का ख़त मिला कि मैं इनसे दफ्तर के औकात में फ़लाँ तारीख को मिलूँ। चुनाचा मैं फ़लाँ तारीख को इस दफ्तर में पहुंच गया। तारुफ के बाद फ़िल्म प्रोड्यूसर ने कहा, अभी सलार इब्राहिम भाई, हम आपको इसलिए बुलाया है कि साला हमारी हीरोइन 5वें सीन में फंस गई है, इसको बाहर निकालना है। मैंने दिल ही दिल में कहा, वाह मियाँ इब्राहिम जलीस, खुदा ने भी क्या दिन दिखाया है। क्या खुदा ने इसीलिए पैदा किया था कि फंसी हुई हीरोइन को बाहर निकाला करो। मैंने प्रोड्यूसर से कहा, सर मुझे ज़रा कहानी दिखाइए। देखिए मैं कोशिश करता हूँ। मैंने कहानी पढ़ी। जहाँ हीरोइन फंसी हुई थी वो मंजर ये था। मालदार विलन यानी रकीब ने हीरोइन के गरीब बाप को कभी 500 रुपये कर्ज दिए थे। मुद्दत गुजरती गई, हीरोइन के बाप ने कर्ज अदा नहीं किया था। असल और सूद मिलाकर 500 रुपये 2000 बन गए थे। हीरोइन बड़ी खूबसूरत थी। मालदार विलन इसके बाप का कर्ज इस शर्त पर माफ़ करना चाहता था कि वो अपनी बेटी का ब्याह विलन से करते। लेकिन हीरोइन अपने जैसे गरीब खूबसूरत नौजवान लड़के से प्यार करती थी। इसके अलावा मालदार विलन 50-55 वर्ष का बुढ़ा नहायत बदशक्ल और काना था। इसलिए ना सिर्फ हीरोइन बल्कि इसके गरीब और खुददार बाप ने भी ये रिश्ता ठुकरा दिया था। इसलिए मालदार विलन ने हीरोइन को कर्ज के इवज़ ज़बरदस्ती हासिल करके अपने घर में कैद कर रखा था। अब इसी हीरोइन को दौलतमंद विलन की कैसे आज़ाद करवाना था। मैंने फिल्म प्रोड्यूसर को राय दी, इस मौका पर आप फिल्म के हीरो से काम ले सकते हैं, वही इसको इस कैसे आज़ाद करा सकता है। प्रोड्यूसर ने कहा, हम साला ये भी मांगता था, लेकिन मुसीबत ये हो गई कि पिछले की कुन में विलन ने हीरो को अपने नौकरों से खूब पिटवाया। अब वो साला अस्पताल में पड़ा है। मैंने कहा, अच्छा तो फिर ऐसा करते हैं, विलन के घर में कोई बूढ़ी खतून नौकर रखवाओ।
इससे आपका कुछ नहीं खर्च होगा, ये फिल्मी कहानी है, इसलिए तनख्वाह का कोई सवाल ही नहीं। प्रोड्यूसर बोला, अपन साला ऐसा भी किया, लेकिन विलन को कुछ शक हुआ तो इसने नौकरानी को भी घर से निकाल दिया। मैंने सोचते हुए कहा, फिर तो बड़ी मुसीबत है। प्रोड्यूसर बोला, मुसीबत तो है, पर उसको निकालना ज़रूरी है, वरना साला स्टोरी आगे नहीं बढ़ेगी। मैंने जल कर पूछा, लेकिन तुमने इसे गिरफ्तार क्यों नहीं कराया? विलन के हत्थे चढ़ाने से पहले ही हीरो के साथ कहीं भगा क्यों नहीं दिया? ये कोई सचमुच की जिंदगी तो नहीं, फिल्मी कहानी है, इसमें सब कुछ किया जा सकता है।